तो नाज़रीन, बराह रास्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू पहुंच चुके हैं। ये बराह रास्त तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू से, जहां एक बड़ा रोड शो मुनक्किद किया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद बड़े काफिले के साथ इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव नेटवर्क की टीम पर आप देख सकते हैं गुलाम नबी आजाद जम्मू पहुंच चुके हैं और आज सैनिक फॉर्म में आजाद एक बड़ी रैली से खिताब करने वाले हैं, जिस पर सभी की नजरें जो हैं वो लगी हुई हैं। आपको बता दें कि इस वक्त भारी भीड़ जो है लोगों की नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार हम सुबह से हमारे तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, राजन वहां पर मौजूद हैं, एयरपोर्ट के पूरे रास्ते से वो हमें लगातार बाखबर कर रही है। साथ ही साथ जहां रैली होना है, समीर वहां पर मौजूद है। बराह रास्त तस्वीर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव जम्मू से, जहां हमारे साथ जम्मू एयरपोर्ट से एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब, आज पहली बार आप कांग्रेस से अलग होने के बाद जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। कश्मीर में पहली दफा जी, तो पहले के गुलाम नबी आजाद में जो कि कांग्रेस के नेता थे और आपके गुलाम नबी आजाद में जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, क्या फर्क? नहीं, इंसान तो मैं वही हूं, लेकिन कुछ हालात की वजह से बदकिस्मती से कांग्रेस छोड़ना पड़ा और उसके बारे में आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने जो लेटर लिखी थी उसमें पूरी डिटेल्स मैंने बताई है और उसके बाद दर्जनों इंटरव्यूज़ में मैंने उसका जिक्र किया है, चर्चा की है। तो एक नई शुरुआत है, एक नई आवाज़ है जो 2005 से 2008 तक मैं चीफ मिनिस्टर रहा था, लेकिन कुछ साथी बीच में छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से वो मेरा जो एजेंडा था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मेरी कोशिश रहेगी हमारे सीनियर साथियों की वजह से जो उस वक्त मेरे साथ काबीना में थे, कैबिनेट में थे, उससे पहले भी कैबिनेट में दूसरे मिनिस्टरों और मेरे बाद भी कैबिनेट में दूसरे चीफ मिनिस्टरों के साथ रहे मेरे काबिल लोग सब। मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी एक्सपीरियंस लोग थे, काबिल लोग थे, मिनिस्टर जो रहे हैं, एमएलए रहे हैं, वो सब हमारे साथ आए और हम सब मिलकर उस अधूरे एजेंडा को पूरा करेंगे। आपने कहा एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई पार्टी की भी बात हो रही है कि नई पार्टी आप लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपने क्या सोचा, आपके जहन में क्या है, क्या करना चाहते हैं उनके लिए? मैंने बताया ना, जब वो एक एजेंडा था, वो एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने का एजेंडा था। जब खुशहाली की बात हम करते हैं तो एक चीज़ की बात नहीं करते हैं, उसमें हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पीस होता है, अमन होता है, शांति होती, खुशहाली होती है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है और सब खुश हों, किसी का खौफ नहीं हो, डर नहीं हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का डर नहीं हो, एजेंसीज का डर नहीं हो, आदमी का डर नहीं हो, और सब प्यार, हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई सब, पूरे लोग इकट्ठे और प्यार और प्रेम से रहें, सबको रोज़गार हो, मज़दूर भी खुश हो, ब्यूरोक्रेट भी खुश हो, टेक्नोक्रेट भी खुश हो, बिजनेस वाला भी खुश हो, सड़क पे काम करने वाला भी खुश हो, उसको खुशहाली कहते हैं। वो जम्मू कश्मीर की जो खुशहाली का सपना था, जो टेक ऑफ हुआ था, आधे पे पहुंचा था, लेकिन आधे पे वो खुशहाली कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। पसंद इसलिए नहीं आई कि शायद ये इतना मशहूर हो जाएगा या हमारे वोट ही नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बीच में ही इनको ग्राउंडेड करो। लेकिन ग्राउंडेड जिन्होंने किया वो खुद अपने आप में ग्राउंडेड हो गए। तो ये जो पार्टी होगी कि रीजनल से शुरुआत होगी या सीधा नेशनल पार्टी बनेगी? नेशनल भी, लेकिन अब नेशनल में उतनी जल्दी नहीं है। नेशनल में अभी समय है इलेक्शन को 2 साल। अभी तो फौरी तौर पर जो जल्दी है, ज़रूरत है वो जम्मू कश्मीर की। यहाँ तो पिछले 1 साल से चल रहा है, कब इलेक्शन होगा, कल होगा, परसों होगा, तो ये किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है। और हमने ये कदम इसलिए भी लिया कि कांग्रेस का हाल जो हम पिछले 8 साल से पूरे देश में देख रहे हैं, 49 असेंबली के इलेक्शन हुए, कईयों के तो 2-2 बार हुए ना, इसलिए 49 हुए, उसमें 39 हम हार गए
और जो 49 भी हुए, शायद पहली दफा जीते, दूसरी दफा वो भी हार गए। अब पूरे उन 49 में से सिर्फ हम 2 स्टेटों में रहे हैं, उसका मतलब है 37 हमसे चली गई। तो इससे पहले कि और कुछ बाकी भी जाएं, तो हमने सोचा कि अपना घर बनाएंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से घर बनाएंगे सबकी, जिसमें सभी ईंट रखेंगे, कोई रेत नहीं रखेगा। अभी नेशनल लेवल पे तो सभी रेत जोड़ने वाले हैं ना। रेत, खाली रेत से मकान नहीं बनता है, उसमें सीमेंट भी लगता है, उसमें ईंटें भी लगते हैं, पत्थर भी लगता है, उसमें स्टील भी लगता है, आयरन भी लगता है, तब वो मकान खड़ा होता। हम रेत से मकान वाला बनाना नहीं चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर का जो ये दौरा है, ये उस वक्त हो रहा है, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज एक तरफ जहां राहुल गांधी हल्ला बोल रैली को एड्रेस कर रहे हैं दिल्ली में, और आप यहां जम्मू में जिस तरह का समर्थन आपने जुटाया है अपने सपोर्टर्स को लेके, तो इस टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? वो अपना काम करें। चलो, बहुत बहुत मुबारक उनको। 8 साल के बाद तो याद आया महंगाई और रोजगार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम नबी आजाद। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जम्मू। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, इस वक्त का हाल जानना चाहेंगे, सभी की नजरें लगी हुई हैं आज। बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकले, हजारों की संख्या में जो है उनके यहाँ पे समर्थक पहुंचे हुए थे, उनका स्वागत हुआ। हमने देखा गुलाम नबी आज़ाद भावुक हो गए थे, उनकी आंखें नम थी। जो सबसे अहम बात है, जब उन्होंने इस तरह का रिसेप्शन देखा, लोगों का इस तरह का स्वागत देखा, उनकी आंखें जो है भीगी हुई दिखाई दी, और यहाँ से उन्होंने जो है लोगों का अभिवादन भी लिया। उसके बाद उनका कैवलकेड जो है अब वो वेन्यू की तरफ चला गया है। हजारों की संख्या में, चाहे जम्मू कश्मीर के विभिन्न जो खित्ते जो जिले हैं, वहां से लोग पहुंचे हुए थे। काफी उम्मीदें लोगों में दिखी। लोगों का कहना था कि गुलाम नबी आजाद आज जो भी बोलेंगे वो उनको सुनना है, क्योंकि आज बहुत ही अहम दिन है गुलाम नबी आजाद के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं गुलाम नबी आजाद से, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि गुलाम नबी आजाद चनाब वैली से आते हैं, वहां से भी काफी लोग जो है नेता यहाँ पे पहुंचे थे। चाहे जीएम सरूरी की बात की जाए, चाहे सलमान निजामी की बात की जाए, तमाम नेता जो है यहाँ पहुंचे थे। और ट्रैफिक जाम हो चुका था जब गुलाम नबी आजाद यहाँ पहुंचे। हजारों की संख्या में यहाँ पे उनके जो सपोर्टर्स सुबह कम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सपोर्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और काफी संख्या में सपोर्टर्स यहाँ पे पहुंचे। कुछ सपोर्टर हमसे बात भी करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रभा शर्मा, नाला विंग डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। हम अपना पूरा समर्थन आजाद साहब को देते हैं, और मेरे साथ मेरे अपने 20 वर्कर भी साथ काम कर रहे हैं। आजाद साहब के बहुत ईमानदार और कर्मठ आदमी हैं, ये सभी को साथ लेके चलते हैं, जात पात किसी को नहीं देखते, इसीलिए हम पूरा समर्थन इनको देते हैं। क्या उम्मीदें क्या है? हमें ये उम्मीद है कि ये अगर जम्मू में इधर अपने लोगों का पूछेंगे, पहले भी जब 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे थे तो तब भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो अभी भी हमें पूरा उम्मीद है जोर शोर से अपने लोगों को देखेंगे और अपने जो हमारे इनके अधूरे काम रह गए उनको पूरा करेंगे। जो काम चीफ मिनिस्टर रहते मुकम्मल नहीं हो पाए थे गुलाम नबी आजाद से, इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि वापस वो चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के, तो उन कामों को मुकम्मल किया जाए। और अभी भी जो है ट्रैफिक का पुलिस को काफी समस्या पेश आई, इतना ज्यादा जो है इतनी संख्या में जो यहाँ पे जुटे थे समर्थक। हालांकि जो गुलाम नबी आजाद गुट के जो नेता, उनका कहना है कि अभी ये संख्या कम थी, क्योंकि शायद बारिश की वजह से इतने लोग नहीं आए जितनी उन्होंने प्लानिंग की थी। लेकिन उसके बावजूद ही ना बहुत ज्यादा लोग जो है हमने देखा, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे फूल मालाएं पहनाई गई, गुलाम नबी आजाद को बुके पेश किए गए। जी राजन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में जोश खरोश देखा जा रहा है, और सुबह से लगातार आप यही बता रहे हैं कि लोगों का उन्हें वहां पर समर्थन मिल रहा है, और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे सूत्रों के हवाले से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम चेहरे उनके साथ इस अहम मौके पर नजर आए।
जी बिल्कुल, उनके साथ जीएम सरूरी जो कि इंदरवाल से एमएलए रहे और साथ में सलमान निजामी और चिनाब वैली से ज्यादा जो नेता थे वो उनके साथ नजर आए हैं और बाकी नेता जो है वो वेन्यू पे उनको मिलेंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो आम लोग हैं, जम्मू के जो आम लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे। हमने कुछ देखा, कुछ लोगों से बात की, उनका कहना था कि हम अभी गुलाम नबी आजाद को ज्वाइन किया नहीं है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं अगर उनके पास रोड मैप है जम्मू कश्मीर के लिए, हम उनको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ चलेंगे। तो ऐसे आम लोग जो है, आज संडे का दिन है लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे पहुंचे। चिनाब वैली से, जम्मू से, पुंछ से, राजौरी से, तमाम जगह से जो है हर जो है तरह के लोग यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने राजन चूंकि आप वहां पर रहे हैं और आपने एक बहुत अहम बात ये बताई कि गुलाम नबी आजाद जिस वक्त वहां पर पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर वो काफी इमोशनल नजर आए। आपसे ये हम जरूर पूछेंगे। हमारे साथ समीर भट्ट भी इस वक्त मौजूद है। समीर, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वहां नजर आ रही हैं? हमारे सबसे पहले देखिए हिना, अब तो लोगों के आने का सिलसिला जारी है। मैं अपने कैमरामैन को सीधा दिखाऊं, अब जो है पंडाल भरने लगा है। गुलाम नबी आजाद कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे लोगों में जोश और जज्बा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और सुबह से ही लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि मैंने कहा कि मौसम की खराबी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। और जैसे ही गुलाम नबी आजाद यहाँ पहुंचेंगे तो उनके साथ भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स यहाँ पे उनके साथ भी हैं। और ये जो सिलसिला है, मैंने जिस तरह से कहा, सुबह से हम लगातार कह रहे हैं कि जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं उनको गुलाम नबी आजाद में एक नई किरण, नई उम्मीद दिख रही है। उनको लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद यहाँ की सियासत को चेंज करेंगे और सियासत चेंज करने के साथ साथ उनकी तस्वीर और तकदीर को भी चेंज करेंगे। उनको ये लगता है कि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से 2.5 साल में यहाँ पे काम किया है, वो फिर सीएम बनेंगे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे और फिर एक बार यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन के जो लोगों के मसाइल है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, चाहे यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से जो बातें हैं, वो वहाँ पे काम करेंगे जम्मू कश्मीर में। इसलिए जो लोगों में एक नया उत्साह है, नया वलवला है, नया जोश है। पंडाल पूरी तरह से अभी भरा नहीं है क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। गुलाम नबी आजाद के रोड शो में भी बहुत सारे लोग आएंगे, उनके साथ आएंगे। तो जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, चाहे कश्मीर से है, चाहे जम्मू से है, उनका ये कहना है कि एक नया नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव यहाँ पे सेटअप होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, क्या उनका कुछ रिएक्शन हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं फौरी तौर पर? समीर, देखिए, बिल्कुल आप अपना नाम बताएं। आप अपना नाम बताएं। अल्लाह शादी न्यायक भलेसा। कहाँ से आप? चिल्ली भलेसा। क्यों आप दूर, इतने दूर से? आजाद साहब की रैली है, क्या कहेंगे? आजाद साहब की रैली है, बहुत इंतहा बेहतरीन रैली है, अच्छी रैली है और आजाद साहब के साथ लोगों को दिली मोहब्बत है, दिली प्यार है और आजाद साहब डेवलपमेंट है। आजाद साहब इसको अमेरिका ने फखरे हिंद का खिताब दिया है, बहुत बड़ा ऊंचे पाए का लीडर है और आज ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिलखसूस और बिलमो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा लीडर बन के आया है। लोगों की बहुत बड़ी खुशी है कि हमारा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का फिर दोबारा बने और फिर दोबारा इसको जम्मू कश्मीर का मिनिस्टर हम देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नासिर अहमद सर। आप ये कह रहे हैं कि आजाद साहब जरूरी है, क्यों कह रहे हैं? आजाद साहब की जरूरी अच्छी है कि बेरोजगारी है, इसकी वजह से आजाद की जरूरी है। बेरोजगारी, आपको लगता है कि अगर वो आते हैं बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? इंशाल्लाह होगी। कहाँ से आए थे? डोडा से सर। आप कहाँ से आए? मैं सर मोहम्मद अब्बास खान, बलेसा गुंदो स्वारा चिली। आप क्यों यहाँ पे आए इतनी दूर? सर हम इतनी दूर आए अपने जज्बात और हमदर्दी आजाद साहब की वजह से। आजाद साहब के वजह से हम आए यहाँ कि जब आजाद साहब ने इस्तीफा दिया, 50 साल कांग्रेस में रहा, लिहाजा हम आजाद साहब के साथ हैं और रहेंगे भी, क्योंकि आजाद साहब वाहिद हिंदू, मुस्लिम और सिख के साथ आजादी चाहता है, गरीब जनता का पूरा वारसा, जिससे इतने काम किया हम इसके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ऐसी बात है। आप कहाँ से? मैं सर जम्मू से ही हूँ। जम्मू से आप आए हो, क्यों आप यहाँ पर? सर हम आज़ाद साहब को पहले से ही पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आज़ाद साहब जैसा लीडर हमें लीड करें, इसीलिए हम उनकी प्रेजेंस को यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, उनके विचार सुनने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही लीडर्स का विचार जो है हमारी स्टेट में प्रोपोगेट करें, जिससे हमारे यहाँ स्टेट के हालात अच्छे रहें। तो ये देखिए, न सिर्फ चिनाब वैली से, कश्मीर से, बल्कि जम्मू से भी लोग आ रहे हैं और इनको हिना एक उम्मीद दिख रही है। अब ये सारे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं रैली का
स्पीच का, जो गुलाम नबी आजाद क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल, और ये सारे लोग ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क आज इंतजार कर रहा है, सभी की नजरें लगी हुई हैं कि आज गुलाम नबी आजाद यहां से क्या कुछ बोलते हैं। हमारे साथी राजन जिस तरह से बता रहे थे कि जम्मू एयरपोर्ट पर उतरते ही वो काफी इमोशनल नजर आए, इस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। परवेज भट्ट श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। परवेज, सरगर्मियां लगातार देखी जा रही हैं, दिल्ली से अभी जम्मू पहुंच चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीनगर में भी इनकी आहट जो है वो सुनाई दे रही है, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हालांकि आज संडे है और ज्यादातर लोग जो हैं वो घरों में ही हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पे अपने टीवी सेटों पे न्यूज़ 18 कश्मीर को लगा के वो इसी इवेंट पे जो है अपनी नजरें गड़ा के रखे हुए हैं। बिल्कुल जो बराह रास्त टेलीकास्ट हमारा इस खबर के हवाले से हो रहा है उस पे यहाँ जम्मू कश्मीर पे भी लगातार नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। हिना, मैं आपको ये बता दूं कि जब से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग हुए हैं तब से ही यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की सियासत है उसमें एक हलचल देखने को मिल रही है। लगातार हमने देखा है कि लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, कुछ पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, और जो सियासी मुबसरीन है यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि काफी जो चेंजेस होंगी, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो उसमें काफी सारी चेंजेस आ सकती हैं। आज की जो रैली है जम्मू में जो गुलाम नबी आजाद की रैली है, इसका बहुत एक इंपॉर्टेंस है। आज ये तय पाया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, गुलाम नबी आजाद के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या रहेंगे, किस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनका रहेगा, और एक पावर शो भी आज जरूर किया जाएगा क्योंकि ये पहली रैली होगी गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस से अलग होने के बाद। तो यकीनन एक सिंबॉलिक यात्रा ये है जिसका सीधे असर न सिर्फ जम्मू न सिर्फ कश्मीर बल्कि मरकज में भी इस पे नजर रखी जा रही है। मरकज की नजरें भी इस रैली पे जो है वो गड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इस मामले को लेकर जहां पे हमने देखा वहां पे तशवीश भी है, और साथ में ये भी है कि गुलाम नबी आजाद के कैलिबर के जो एक लीडर हैं, काफी पास्ट रिकॉर्ड जो है वो काफी अच्छा रहा है उनका। यहाँ पे डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो या करप्शन के खिलाफ जो उन्होंने इकदाम यहाँ पे उठाए उसके हवाले से बात करें तो न सिर्फ आम लोग बल्कि काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद का एक बहुत नुमाया रोल हो जम्मू कश्मीर की तरक्की में आगे। इसी बात को हम थोड़ा सा और समझना चाहेंगे अपने नाज़रीन दर्शकों के लिए। हमारे साथी शैलेंद्र वांगू लगातार उनके साथ मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। जम्मू एयरपोर्ट पर उतरते ही जो पहली उनका रिएक्शन आया है, जब शैलेंद्र वांगू से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि काबिल लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को साथ लेकर चले हैं। एक बहुत अहम बात उन्होंने ये कही है कि बुनियाद मजबूत होगी, उसी के बाद खुशहाली आएगी। इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिकली इशारा दे दिया है जो श्रीनगर की जो अहम पार्टियां हैं उनके लिए। बिल्कुल हिना, मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, जो सियासी मुबसरीन है यहाँ पे उनका हमेशा से ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है इसमें एक खिला पाया जाता है। जब गुलाम नबी आजाद मरकज में काफी टाइम तक रहे, हालांकि मरकज में जो उनका रोल था वो काफी सुकड़ा हुआ था और काफी तंग कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन एक वाइडर पर्सपेक्टिव के एक लीडर हैं, वो एक पहुंच है उनकी, एक विजन है उनका। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी जो उनके ख्यालात थे, जो उनके तासुरात थे वो काफी वाइड है, काफी उनका जो विजन है वो काफी वाइड है। तो इसके हवाले से एक रोल उनका जरूर बनता था जम्मू कश्मीर में। जो 2019 के बाद जो हालात बने उसके बाद में जो गुलाम नबी आजाद का रोल है वो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल, वो किरदार वो प्ले कर सकते थे, लेकिन जो उनकी मरकज में मसरूफियात रही उसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर की सियासत है उससे वो काफी दूर रह गए। लेकिन अब जब वो कांग्रेस से अलग हो गए तो मेन फोकस जो उनका है वो जम्मू कश्मीर की सियासत पे ही होगा, और जम्मू कश्मीर में किस तरह से तरक्याती कामों में सूरत लाई जाए, किस तरह से जो यूथ यहाँ के हैं उनके लिए जॉब्स वगैरह के, उनके लिए रोजगार का इंतजाम किए जाएं। देखिए, अगर हम बात करें 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो बीजेपी ने उस टाइम काफी वादे किए थे कि यहाँ पे जॉब्स वगैरह दिए जाएंगे या रोजगार के मौके फराहम किया जाएंगे, लेकिन
जमीनी सतह पे उतना देखने को नहीं मिला। ऐसे में एक सियासी खला भी था यहाँ पे। अक्सर बताया जा रहा था कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अक्सर बात चलती थी कि हमारे तीनों साथी हमारे साथ लगातार बने रहे, हम अपने नाजरीन तक बराह रास्त ये तमाम तर चीजें पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जम्मू में आज जो सियासी हलचल है उसके ताल्लुक से आप तक बराह रास्त तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। और नाज़रीन अब हम आपको दिखाते हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू से जब गुलाम नबी आजाद ने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ जम्मू एयरपोर्ट से एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब, आज पहली बार आप कांग्रेस से अलग होने के बाद जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। कश्मीर में पहली दफा जी, तो पहले के गुलाम नबी आजाद में जो कि कांग्रेस के नेता थे और आपके गुलाम नबी आजाद में जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, क्या फर्क है? नहीं, इंसान तो मैं वही हूं, लेकिन कुछ हालात की वजह से बदकिस्मती से कांग्रेस छोड़ना पड़ा और उसके बारे में आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने जो लेटर लिखी थी उसमें पूरी डिटेल्स मैंने बताई हैं और उसके बाद दर्जनों इंटरव्यूज़ में मैंने उसका जिक्र किया है, चर्चा की है। तो एक नई शुरुआत है, एक नई आवाज़ है जो 2005 से 2008 तक मैं चीफ मिनिस्टर रहा था, लेकिन कुछ साथी बीच में छोड़ के चले गए जिसकी वजह से वो मेरा जो एजेंडा था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मेरी कोशिश रहेगी हमारे सीनियर साथियों की वजह से जो उस वक्त मेरे साथ काबीना में थे, कैबिनेट में थे, उससे पहले भी कैबिनेट में दूसरे मिनिस्टरों और मेरे बाद भी कैबिनेट में दूसरे चीफ मिनिस्टरों के साथ रहे मेरे काबिल लोग सब। मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी एक्सपीरियंस लोग थे, काबिल लोग थे, मिनिस्टर जो रहे हैं, एमएलए रहे हैं, वो सब हमारे साथ आए और हम सब मिलकर उस अधूरे एजेंडा को पूरा करेंगे। आपने कहा एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई पार्टी की भी बात हो रही है कि नई पार्टी आप लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपने क्या सोचा, आपके जहन में क्या करना चाहते हैं उनके लिए? मैंने बताया ना, जब वो एक एजेंडा था, वो एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने का एजेंडा था। जब खुशहाली की बात हम करते हैं तो एक चीज़ की बात नहीं करते हैं, उसमें हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पीस होता है, अमन होता है, शांति होती, खुशहाली होती है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है और सब खुश हों, किसी का खौफ नहीं हो, डर नहीं हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का डर नहीं हो, एजेंसीज का डर नहीं हो, आदमी का डर नहीं हो, और सब प्यार, हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई सब, पूरे लोग इकट्ठे और प्यार और प्रेम से रहें, सबको रोज़गार हो, मज़दूर भी खुश हो, ब्यूरोक्रेट भी खुश हो, टेक्नोक्रेट भी खुश हो, बिजनेस वाला भी खुश हो, सड़क पे काम करने वाला भी खुश हो, उसको खुशहाली कहते हैं। वो जम्मू कश्मीर की जो खुशहाली का सपना था, जो टेक ऑफ हुआ था, आधे पे पहुंचा था, लेकिन आधे पे वो खुशहाली कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। पसंद इसलिए नहीं आई कि शायद ये इतना मशहूर हो जाएगा या हमारे वोट ही नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बीच में ही उनको ग्राउंडेड करो। लेकिन ग्राउंडेड जिन्होंने किया वो खुद अपने आप में ग्राउंडेड हो गए। तो ये जो पार्टी होगी कि रीजनल से शुरुआत होगी या सीधा नेशनल बनेगी? नेशनल में, लेकिन अब नेशनल में उतनी जल्दी नहीं है। नेशनल में अभी समय है इलेक्शन को 2 साल। अभी तो फौरी तौर पर जो जल्दी है, ज़रूरत है, वो जम्मू कश्मीर की। यहाँ तो पिछले 1 साल से चल रहा है, कब इलेक्शन होगा, कल होगा, परसों होगा, तो ये किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है। और हमने ये कदम इसलिए भी लिया कि कांग्रेस का हाल जो हम पिछले 8 साल से पूरे देश में देख रहे हैं, 49
असेंबली के इलेक्शन हुए, कईयों के तो 2-2 बार हुए ना, इसलिए 49 हुए, उसमें 39 हम हार गए। और जो 49 भी हुए, शायद पहली दफ़ा जीते, दूसरी दफ़ा वो भी हार गए। अब पूरे उन 49 में से सिर्फ हम 2 स्टेटों में रहे हैं, उसका मतलब है 37 हमसे चली गई। तो इससे पहले कि और कुछ बाकी भी जाएं, तो हमने सोचा कि अपना घर बनाएंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से घर बनाएंगे सबकी, जिसमें सभी ईंट रखेंगे, कोई रेत नहीं रखेगा। अभी नेशनल लेवल पे तो सभी रेत जोड़ने वाले हैं ना, रेत, खाली रेत से मकान नहीं बनता है, उसमें सीमेंट भी लगता है, उसमें ईंटें भी लगते हैं, पत्थर भी लगता है, उसमें स्टील भी लगता है, आयरन भी लगता है, तब वो मकान खड़ा होता। हम रेत से मकान वाला बनाना नहीं चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर का जो ये दौरा है, ये उस वक्त हो रहा है, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज एक तरफ जहां राहुल गांधी हल्ला बोल रैली को एड्रेस कर रहे हैं दिल्ली में, और आप यहां जम्मू में जिस तरह का समर्थन आपने जुटाया है अपने सपोर्टर्स को लेके, तो इस टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? वो अपना काम करें। चलो, बहुत बहुत मुबारक उनको, 8 साल के बाद तो याद आया महंगाई और रोजगार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जम्मू। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।